बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सीख हाजिर खिदमत हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात अभी तक जारी है डिप्लोमेट में आर्टिकल जो छपा है, उस हवाले से चाइना का एक रिसाला है, अखबार है जिसमें जो है जिसका नाम डिप्लोमेट है, और उसमें जो आर्टिकल छपा है उस हवाले से जो है उन्होंने वो तमाम बातें जो पीडीएम हुकूमत और मौजूदा हुकूमत जो है और निगरान सेटअप करता रहा है उन तमाम बातों को जो है जतलाया है, जिस पर कि मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि हम इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसमें जो ख़ास तौर पर बातें की गई हैं कि 2018 की जो है फ़ॉरेन जो है हमारी पॉलिसी वो बेहतरीन रही, और जिसमें जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि चीन ने जब प्रेस रिलीज़ जो है इमरान खान के दौरे में जो है वो जारी की, जिसमें जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात को वो देखता है हाई प्रायोरिटी पे। और फिर ये मैंने पहले भी आपसे बात की है। और फिर जो है बात जब शहबाज शरीफ साहब गए हैं तो बीडीएम हुकूमत में देन ये बात की गई कि हम जो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को जो है प्रायोरिटी पर देखते हैं। तब भी ये बात जो है क्यास में किया गया कि नहीं, ये गलती से जो है मिस प्रिंट हो गया। और फिर जो है जब काकर साहब गए हैं तो तब भी ये बात हुई कि प्रायोरिटी पे रखते हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात, यानी कि हाई प्रायोरिटी से प्रायोरिटी पर आ जाना जो है ये फौरन नक्स पॉलिसी है हमारी। तो इसको जो है डिप्लोमेट ने जो है वो अपने आर्टिकल में लिखा है, जिस पर कि हमारी मौजूदा हुकूमत का जो अब मौक़िफ़ आया है, उन्होंने कहा है कि ये सरासर झूठ का पलंदा है, और हम इसके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई करेंगे। कानूनी चाराजोई बिल्कुल हक रखते हैं, अगर झूठ है तो हक रखते हैं, हर कोई हक रखता है कि अपने खिलाफ जो है चाराजोई की जाए, और जो है उसके खिलाफ जो है आप हद के इज्जत का दावा भी दायर कर सकते हैं। और वो हद के इज्जत का कानून जो पाकिस्तान में बना है, इस तरह से आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो भी जो है वो बंदा भी हक रखता है आपके खिलाफ जो है हद के इज्जत का जो है वो दावा रखने का। और ये पाकिस्तान जो है वो मत समझिए कि पाकिस्तान में जो है आप हर किसी को दबा सकते हैं, हर किसी की जुबान बंद करा सकते हैं। ये चाइना का अखबार है और वहाँ से ये खबर है। और फिर देखते हैं, आपने बहुत सारे पहले भी जो हैं जैसे कि लंदन से एक अखबार ने जो है वो लिखा था, और वहाँ पे भी जो है हद के इज़्ज़त का जो है दावा दायर किया, जो कि पाकिस्तान में बाद में झूठ की बुनियाद कहा गया कि हमने जो है वो केस जो है जीता, वो जिस तरह से ये जीता है, ये जितवाया गया है या नहीं जीता है, वो हकीकत तो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। और फिर जो है तहरीक इंसाफ का शुरू से बयानिया था कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंतहाई नाकस और नाकाम रही, और दोस्त ममालिक जो हैं इस पर खासे नाराज़ हैं, जिसमें अमेरिका काबिल ज़िक्र है, फिर चीन भी है, रूस भी है। लेकिन इस बात के बारे में भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, ना चीन नाराज़ था और ना ही रूस से नाराज़ था। हालाँकि आखिरी महीने में फरवरी में जब इमरान खान ने रूस का दौरा किया तो उनको किस कदर प्रोटोकॉल दिया गया। तो बात करते हैं कि जो है इस वक़्त जो है पाकिस्तान के साथ जो है कोई भी जो है मुल्क जो है वो नहीं करना चाह रहा सिक्योरिटी बुनियाद बनाकर जो है वजह बनाकर जो है पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के भी जो है सरमायाकारी जो है पाकिस्तान में नहीं करना चाह रहा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान वो कहते हैं कि सिक्योरिटी की बिना पर हमारे यहाँ सरमायाकारी जो है हम नहीं कर सकते हैं, हम सरमाया नहीं लगा सकते हैं। कल को हो सकता है आपकी हुकूमत कितने अरसे के लिए हो, और इसी तरह से अगर एक इस्तेहकाम मुस्तहकम हुकूमत हो तो उसके साथ हम जो हैं वो सरमाया करने को तैयार है, लेकिन एक गैर मुस्तहकम हुकूमत के साथ जो है हम सरमाया का नहीं कर सकते। इसमें जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है, चीन, ईरान है, फिर इससे पहले के ईरान ने ये बात की है, फिर दूसरे ममालिक हैं, सब ने रूस से है, इसमें उन सब का जो है खदशा यही है कि सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर जो है उन्होंने सरमायाकारी से भी जो है इनकार किया है। कर्जा तो दूर की बात, इमदादी रकम देना तो दूर की बात है। इस तरह की बातें जो हैं वो की गई हैं सिक्योरिटी वजह बनाकर जो है। और पाकिस्तान में 1 रुपया लाना भी जो है मौजूदा
हुकूमत के लिए जो है मुश्किल है, और सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद और कुर्सी के साथ चिपटे रहने के लिए जो है ये कोशिशें की जा रही हैं। और अवाम को जो है एक ख्वाब जो है, ऐसा खूबसूरत ख्वाब सुनाया जा रहा है, लेकिन आवाम के साथ जो किया जा रहा है वो भी सबके सामने है। टैक्सेस की सूरत में जो आपने लिए हैं IMF से कर्जे, वो हम सबके सामने हैं कि IMF से कर्जे लेकर IMF की शराइत पर जो आपने बजट दिया है, और इस बजट के बाद जो है जुलाई में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उस वक्त जो है अवाम की क्या सूरत हाल होगी, ये आप भी और अवाम भी जो है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि जब अवाम किसी को भी जो है, आज तो छोटे से बच्चे को भी आप टॉफी का लालच जो है देकर कोई काम नहीं करवा सकते, और फिर आप जो है वो बहुत ज़्यादा लालच ख्वाबों की बुनियाद पर दिखाकर जो है वो आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है, और वो भी आपके साथ लगी रहे, चिमटी रहे, और जो है बैरून ममालिक में भी तो ये मुमकिन नहीं है। ये वो ख्वाब है कि जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। अब आते हैं अदलिया की तरफ, कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को जो है हम डिस्कस करते हैं कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है एक जो है खामोश जंग जो है वो जारी है, और ये खामोश जंग जो है कब ख़त्म होगी, क्योंकि अदलिया के साथ बहुत सारे मसाइल हैं। एजेंसीज की तरफ से अदलिया को डराया धमकाया जाता रहा, जिसकी बिना पर जो है अदलिया जो है एक तरफ हो गई, और उन्होंने कहा है कि हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है। हाँ, अब ये देखें, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी पर, कि जहाँ पे अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो अदारे जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, वो जो है तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ देने वाले अदारे जब इंसाफ मांगना शुरू हो जाए तो उस मुल्क की तबाही और बर्बादी और क्या हो सकती है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं हमारे सामने हैं। हमारे जजेस जो हैं वो जो देख रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पर जो है ISI के मुख्तलिफ, जैसे कि सरगोदा के जज ने ये बात की कि ISI के लोगों ने जो है उन्हें डराया धमकाया, उन पर फ़ोन कॉल की हैं, और उन्हें मुलाकात के लिए भी जो है मजबूर किया जाता रहा है। फिर इसके अलावा जो है उनकी अदालत के सामने जो है वो फायरिंग भी की गई, और फिर कुछ इंसदाद दहशतगर्दी के मामले में जो है फैसला देना था, उन फैसलों से भी जो है वो सरगोदा के जज को रोक दिया गया। फिर सरगोदा के जज ने जो है चीफ जस्टिस लाहौर को खत लिखा। चीफ जस्टिस लाहौर ने जो है वो उस पर जो है चीफ जस्टिस लाहौर ने जो है उस पर एक्शन लिया, और फिर जो है DPO सरगोदा, IG लाहौर, सब लोगों को बुलाया, और फिर जो है वहाँ पर ये बात की गई कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि आप लोग जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए। आप लोगों का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, आप वो अदारे हैं, रियासती इदारे हैं, और आपका काम तहफ़्फ़ुज़ देना है, जबकि आप ही जो है खुद डरा रहे हैं, खुद धमका रहे हैं जज साहिबान को, जिन्होंने इंसाफ का देना है और आपने इंसाफ को कायम करवाना है। और फिर उन्होंने ये इस पर फैसला सुना दिया गया है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि वो तमाम खतूत जो मुझे लिखे गए हैं सरगोदा के जस्टिस की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से, जो है जो जज साहब की तरफ से जो है खत लिखे गए हैं, वो तमाम के तमाम जो है चीफ जस्टिस फायज ईसा कासी को मैं भिजवा रहा हूँ, ताकि वो भी देखें कि ये हालात हैं हमारे जो है अदलिया के, हमारे अदलिया के साथ इस किस्म का जो है वो सलूक जो है वो किया जा रहा है। फिर इसमें जो है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अदारों को जो है वो वार्न भी किया है, और फिर कुछ जो है उनको जो है इसमें सज़ाएँ भी दी हैं कि वो जब तक इसमें कामयाब नहीं होते, वो इस सिलसिले में जो है, यानी कि सज़ा का मतलब यही कि जवाबदेही होंगे। और जिसमें DPO ASP सरगोदा को भी जो है वो, और SHO सरगोदा को भी जो है इसी सिलसिले में जो है वो वार्न किया है। और फिर हम बात करते हैं कि ये भी बात जो है वापस आते हैं उसी तरफ के सिक्योरिटी के हवाले से, जो है दूसरे ममालिक जो है पाकिस्तान में क्यों जो है वो सरमायाकारी नहीं करना चाहते। चीन ने ये इस डिप्लोमेट रिसाले में भी ये बात की गई है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और उन प्रोजेक्ट्स की भी अदायगी जो है पाकिस्तान ने अभी तक नहीं की है, जिस पर पाकिस्तान ने कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि हमने जो है ये अदायगी नहीं की है। और इस बात ये आलमी मार्केट जो है
है हमेशा डॉलर्स पर जो है वो चलती है, और डॉलर्स पर जो है वो अदायगियाँ होती हैं। तो अमेरिका को भी इस बात का इल्म है कि अदायगी जो है चीन को नहीं हुई है। जब आप जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो रुकने की वजह भी यही है कि जब आप उनके साथ अदायगियाँ नहीं करेंगे, ऐसे सोच में वो प्रोजेक्ट्स जो है आगे नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस बात जो है वो वजिद है कि हमने अदायगी की है, इसकी हकीकत जो है कानूनी तौर पर जो है वो सामने आ जाएगी। और जब हम अदायगी नहीं करेंगे तो कोई भी हम पर जो है एतमाद नहीं करेंगे। आप 10 रुपये का उधार लेके उसके बाद जो है आगे फिर 10 रुपये की चीज़ लें, फिर आगे 10 रुपये की चीज़ लें, आगे दूसरी तीसरी मरतबा दुकानदार भी जो है आपको जो है वो चीज़ देने से इनकार कर देता है। फिर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े काम हैं जिन पर जो है जिनकी अदायगियाँ जो हैं एक असूल ज़वाबित के तहत चलती हैं, और तमाम जगह पर जो है अपना ज़ाती कानून नहीं चलता है, हर किसी के अपने कायदे ज़ाबित होते हैं। और फिर सरगोदा के जज में हम बात कर चुके हैं, जिसका आज खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस लाहौर ने। और चीफ जस्टिस लाहौर को जल्द ही जो है हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। और अब जो है एक ये भी खबर आई है कि चीफ जस्टिस लाहौर के खिलाफ जो है वो उन्हें यानी कि ओहदे से जो है फारिग करने के लिए भी जो है बातें की जा रही हैं, कि दरख्वास्त दी जा रही हैं। उनका जो केस है उस हवाले से जो रफाकत नामी शख्स ने जो है एक दरख्वास्त दे रखी है, उस हवाले से जो है वो बात की गई है। और फिर हम बात करते हैं कि PP 159 के हवाले से, जिसमें जो है इलेक्शन हुआ था, और ये फैसला जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चला गया था कि मरियम नवाज एक बहुत सीट जिस पर वो जीती थी और जिस पर वो आज वज़ीर आला है और पूरे पंजाब पर हुकूमत भी कर रही हैं, तो उस पर जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फैसला भी दिया हुआ है। शफाकत नामी जो शख्स है उसने ये फैसला दिया हुआ है और कहा हुआ है कि ये सीट मैं जीता था, लेकिन जो है फार्म 47 पर जो है मोहतरमा मरियम नवाज को ये सीट जितवा दी गई थी। और 8 फरवरी के इलेक्शन हम सब के सामने हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ था, और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया, और फिर ये भी दरख्वास्त दी गई थी कि ये ट्रिब्यूनल जो है ये जो है रिटायर्ड जजेस साहबान पर होगी। और इसकी आज समात भी थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से ही। और उस पर जो है हम थोड़ी तफसील पर जाएंगे आगे, लेकिन जो है ये यहाँ पे लाहौर में भी इसकी समात हो रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की समात हो रही है। तो सबसे पहले हम लाहौर हाई कोर्ट की जो है वो बात करते हैं कि यहाँ पर जो सरबराही कर रही हैं शहजाद मलिक साहब, और वो जो है जायज़ा ले रहे हैं कि क्या आया ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है मरियम नवाज की सीट के हवाले से जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो है ये कायम होना चाहिए अदालती। तो लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन का इसमें फरीक बनी हुई है कि नहीं, ये फैसला हम अदालत सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहते हैं। तो आगे हम जाकर सुप्रीम कोर्ट के आज की समात के हवाले से भी बात करेंगे, जो कि पहले मैं बताऊँ आपको कि इलेक्शन कमीशन ये चाह रहे हैं कि इनकी बारे में फैसला हो चुका है कि तमाम जो 45 और 47 वाले मामला है ये तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जो है कोर्ट देखेंगे। और इस पर जो है वो दरख्वास्त दे रखी थी इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में, और सीधा जाकर जो है जैसे फायज़ काजी के पास, और आज उसकी भी समात थी, उस हवाले से भी जो है हम बात करते हैं। और मरियम नवाज जो कि अगर ये सीट खो देती हैं तो फिर जो है पंजाब का तख्ता जो है धड़म करके गिर जाता है। पंजाब का ही तख्ता नहीं गिरेगा, बल्कि ये जो है पूरे पाकिस्तान यानी कि वफाकी हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता भी जो है वो भी गिर सकता है। मरियम नवाज की यही वह सीट है जिस पर वो जीती थी, वज़ीर आला बनी थी, और मेयर शरफ़त अली ने इस सिलसिले में जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दे रखी है कि ये सीट वो जीते हुए हैं, और मेयर शरफ़त ने इस बात को चैलेंज भी किया है।
और इसकी जो है दरख्वास्त जो है उनकी तरफ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में के हवाले से जो है हाई कोर्ट पंजाब में जो है सलमान अख्तर महाराजा ने दरख्वास्त जो है ये दे रखी थी और इसको मुकर्रर कर लिया हुआ था हाई कोर्ट ने जाते हुए हाई कोर्ट के जज शहजाद मलिक शहजाद ने जो है जाते हुए धमाका मेरे ख्याल है वो करना चाह रहे हैं कि जो है इस सीट का जो है वो कोई ना कोई फैसला करके ही वो जाएंगे और सही हालात जो हैं इनके सामने वो लेके ही आएंगे। इसी के साथ में आज की जो है वो इजाज़त चाहती हूँ और अगले वीडियो के साथ में हाजिर होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।